हे गाइस, स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। इससे पहली जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें मैंने जो आगे का चैप्टर है वो आधा कंप्लीट कर दिया है और ये जो बचा हुआ चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। सो उसमें स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम बात करेंगे सफल संप्रेक्षण की। सफल संप्रेक्षण वो होता है जब जो कन्वर्सेशन, मतलब हम जैसे हम दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे मैं और आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो आपको बात समझाना चाह रही हूँ, अगर आप वही बात जो जिस वे में मैंने समझाया उसी वे में आपने वो समझ ली, ठीक है, तो ये हमारा सफल संप्रेक्षण कहलाएगा। और अगर मैंने आपको समझाई बात और आपने उसको थोड़ा गलत ले लिया, ठीक है, तो वो सफल संप्रेक्षण नहीं होगा, फिर वो असफल हो जाएगा। सफल का मतलब ही है कि वो सफल हो गया है ना। तो इसका मतलब जिस वे में मैंने समझाना चाहा उसी वे में आपने उसको समझा, तो ये हमारा सफल संप्रेक्षण कहलाता है। समझ में आया होगा आपको। सो इसमें हम बात करेंगे ठीक है ना। ये वाला तो हो गया था। उसके बाद हाँ, ये मैं कह रही थी, देखो, वक्ता द्वारा प्रेक्षित संवाद श्रोताओं तक पहुंचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, तो संप्रेक्षण सफल माना जाता है। मतलब कि जैसे मैं वक्ता हूँ, मैं जो बोलना चाह रही हूँ, और जो श्रोता हैं जैसे आप हो, आपको वही चीज़ समझ में आई, जो जिस वे में मैंने बोला उसी वे में आपने वो चीज़ समझी, तो ये हमारा सफल संप्रेक्षण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सफल संप्रेक्षण होता है, मतलब कि हम ढंग से बात समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो आपको बात बताई वो आपको समझ आ गई, सफल हो गया। सफल संप्रेक्षण के अवरोध क्या है? अवरोध मतलब उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, वो है ना। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें आता है सबसे पहले जो है ये गलत संदेश। मतलब इसमें कह रहा है संदेश को सही ढंग से संप्रेषित ना करना और उसे ठीक ढंग से समझ ना पाना सफल संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोध है। आप अपनी जीवन में कई बार ऐसे अनुभवों से गुजर चुके होंगे जब या तो आप अपनी बात ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाई या संदेश को ठीक से समझ नहीं पाए। देखो, इसमें क्या होता है, गलत संदेश, या तो मैंने आपको जो बताया मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आपको वो संदेश ढंग से नहीं पहुँच पाएगा आप तक, ठीक है। या मैंने तो ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको समझने में थोड़ा इधर उधर हो गए, तो ये हमारा सफल संप्रेषण नहीं कर हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें गलत संदेश पहुंच जाएगा। मैंने आपको समझाना चाहा कुछ और, आपने समझ लिया कुछ और, तो ये हमारा गलत हो गया। या मैं जो आपको समझा रही हूँ मैं आपको ढंग से ना समझा पाऊँ, है ना, तो ये भी हमारा गलत संदेश हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। उसके बाद हम सेकंड पे बात करते हैं। ये बोलता है गलत शब्दों का चुनाव। ये हमारे लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखो, अगर आप किसी के साथ संप्रेषण करना चाह रहे हो, आप किसी के से बातचीत कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, और उसमें अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हो, तो ये भी हमारे लिए एक गलत, मतलब ये अवरोध का काम करता है संप्रेषण में। जैसे आपको कोई बात बतानी है दूसरे इंसान को, और आप उस टाइम क्या करोगे, आप ना जैसे कि गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हो, जैसे कि अपशब्द का प्रयोग अगर अपनी बातों में करते हो, तो दूसरा जो इंसान है, जो श्रोता है, वो तो उस बात को गलत ही लेगा ना, उसको लगेगा कि गलत बोल रहे हो, ठीक है। इसीलिए तो ये संप्रेषण में ये भी एक अवरोध का काम करते हैं। अगर आपको कोई बात बोलनी है तो आपको अच्छे वर्ड ऐसे यूज़ करने चाहिए जिससे दूसरे बंदे को बुरा ना लगे, है ना, उसको कोई हानि ना पहुँचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब हम उसके बात करते हैं, ये वाला हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं सुनना या समझना। अगर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, है ना, जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर आप उस चीज़ को ढंग से नहीं सुन रहे हो, या मैं तो आपको समझा रही हूँ पर आप फ़ोन में लगे हुए हो या आप कुछ और काम कर रहे हो, तो आपको वो बात क्लियर समझ नहीं आएगी, ठीक है। या जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ नहीं आ रही है, सुन रहे हो पर आपको वो समझ नहीं आ रही है, ठीक है, या आप समझना नहीं चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारी अवरोध का एक काम करेंगी, ये सफल संप्रेषण मतलब नहीं होने देंगी, ठीक है। सफल संप्रेषण में अवरोध का कार्य ये भी करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाव भंगिमा। इसमें क्या बोलता है कि देखो, जैसे अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते हो, मुस्कुराने के भी कई टाइप होते हैं। आप किसी को देखकर मुस्कुरा रहे हो, मतलब आप ऐसा लगेगा कि आप उसके ऊपर मुस्कुरा रहे हो। या आप किसी के साथ अगर हल्की सी स्माइल देते हो तो वो लगता है कि हाँ, आप अच्छी तरह से हंस रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो ये भी, तो मतलब आप अच्छी तरह से हंसना चाह रहे हो उसके साथ, मतलब पॉजिटिव वे में। पर अगर आपने थोड़ा अलग एक्स्ट्रा हंस दिया ना, तो ये लगेगा कि आप उस बंदे के ऊपर हंस रहे हो, तो ये गलत मैसेज जा सकता है उसके पास, उसको लगेगा यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, ये भी गलत संप्रेषण हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं बोलने का ढंग। आपका जो बोलने का ढंग है वो बहुत ही नम्र और अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बोलना है कुछ, आपको कुछ चीज़ बोलनी है, आप जाके किसी बंदे पर जाकर चिल्लाने लग जाओ, ज़ोर से आवाज़ में बोलो। ऐसा बोलोगे तो उस बंदे को गलत ही लगेगा ना। तो इसीलिए ये भी हमारा अवरोध का कार्य करेगा। उसके बाद हम करते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान मतलब कि अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको भी मतलब जो इंसान है आपके साथ, है ना, जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो दोनों को सेम लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको इंग्लिश आती है और दूसरे बंदे को आती है तमिल, ठीक है, मान लो ऐसे करके, तो ऐसे कॉन्वर्सेशन अच्छा नहीं हो पाएगा ना। और जो आप बात बोलोगे उसका वो गलत मतलब समझ सकता है, या वो जो बोलेगा आप उसको गलत ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक अवरोध का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।